माननीय अनुराग ठाकुर जी पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसद पधार चुके हैं, तो हम आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ जैसा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति रही है कि मंत्रोच्चार से किया जाए, इसके लिए हम पंडित हेमराज जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया आए और मंत्रोच्चार से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। पंडित जी मूलतः कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। फलम तीर्थ समंचिरन्ति अंतम भ्रत्यादि वृंदवालवादि बोतम पुरुषं ते चरणारविंदम वंशी विभूषित करा नवनीरदावात पीतंबर धरुणां विफलदोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्वीनेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्वम् अहं किमपि न जानामि। अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज किसी भी शुभ कार्य के शुरुआत में गणेश जी की वंदना करना बहुत शुभ माना जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी को आग्रह करते हैं कि वो आए और मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। यह जो समाचार पत्र है जिसका भव्य शुभारंभ हो रहा है, हिमालयन परिवार को अपनी मिट्टी से जोड़ने रखने के लिए, संस्कृति और सभ्यता और परंपरा से जोड़े रखने के लिए शुभारंभ किया जा रहा है। तो इसी को दर्शाती है एक अनोखी प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चों द्वारा की या पढ़ाई के लिए आने वाले सब लोगों का मैं बाहें मिलाकर स्वागत करती हूँ। वो रिमझिम बारिश में मुझे तो कतौर खाने का मन कर रहा है। मुझे तो पान मिठाई याद आ रही है, वो तो मुझे डोनट भी ज्यादा अच्छी लगती है। जो इन सभी प्रदेशों के लोगों को एक रंग में रंग दे, यह एक दूसरे की संस्कृति को जाने और दूर रहते हुए भी ये लोग और इनके बच्चे अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे।
और दिल्ली में रहकर भी हम अपने प्रदेश की मिट्टी की सुगंध को महसूस करें। कैसे जुड़े? कैसे जुड़े? कैसे जुड़े हम? मैं हूँ दिल्ली, दिल्ली है दिलवालों की। यस, यहाँ पे दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों जैसे कि नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए आने वाले सब लोगों का मैं बाहें फैलाकर स्वागत करती हूँ। हिमाचल के ऊंचे पहाड़, अरे भाई, बहती नदियाँ, वो नेचर बहुत याद आते हैं। अरे हाँ, ये पहाड़, ये घूमने की जगह जैसे मसूरी, नैनीताल, कैंपटी फॉल, उसकी कहाँ है? ये कहाँ है? वो शिकारे, वो बाग, वो पेड़, वो ठंडी ठंडी हवा, वो ये गाँव, वो लोग कैसे जुड़े हम? अरे भाई, हम सब नौकरी के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए आते गए हैं, पर हम सब अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करते हैं। हमारे बच्चों को तो अपनी पहाड़ों की वादियां, अपनी संस्कृति, अपने पकवानों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या हमारी संस्कृति यूं ही धूमिल होती जाएगी? हिमाचल की वो रिमझिम बारिश में मुझे तो कतौर खाने का मन कर रहा है। मुझे तो पान मिठाई याद आ रही है, वो तो मुझे डोनट भी ज्यादा अच्छी लगती है। इतनी ठंड में तो कहवा मिल जाए तो क्या बात है। मजा आ जाएगा। अरे बर्फ से मैं मोमोज पीता मुंह में पानी आ गया। ये बच्चों की मजबूरी तो तुम देख ही चुके हो। ये कैसी मजबूरी है? क्या ऐसा कोई साधन नहीं है जो इन सभी प्रदेशों के लोगों को एक रंग में रंग दे? यह एक दूसरे की संस्कृति को जाने और दूर रहते हुए भी ये लोग और इनके बच्चे अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और दिल्ली में रहकर भी हम अपने प्रदेश की मिट्टी की सुगंध को महसूस करें। कैसे जुड़े? कैसे जुड़े? कैसे जुड़े? कैसे जुड़े हम? कश्मीर, लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट। आइए, तालियां रुकने की नहीं चाहिए। अद्भुत और अनोखी प्रस्तुति के लिए छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो जड़ों से जोड़ने के लिए काम कर रही हैं, हम सबके लिए प्रेरणादायक है, मोटिवेशन है। तो जिस तरह से ये आज समाचार पत्र का शुभारंभ हो रहा है, उन सब में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपना समाचार पत्र तालियां रुकने की नहीं चाहिए। अद्भुत और अनोखी है जो अपनी जगह पे रविंद्र जी हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स पंजाब देखते हैं, ब्यूरो चीफ है, उनका भी अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर आएं।
हमारे बीच में विनोद बिखेड़ी जी अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो भाजपा मंत्री हैं, कुछ आवश्यक कार्य आ गया है तो वहां पे नहीं उपस्थित हैं। इस बीच में पवन वासुदेवा जो हम सबके बीच में हिमालय की तरह खड़े हैं, हिम प्रवासी समाचार के पीछे, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो आए। ये किसी हिमालय से कम नहीं अपने आप में। हम आज के कार्यक्रम के मुख्य होस्ट अंकुर वासुदेवा जी से अनुरोध करेंगे कि आए और मंच ग्रहण करें। हमारे बीच में देव नोटियाल साहब है, जो संघ के प्रचारक रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा। माने बिजनेसमैन है, नहीं ऐसा है। कावा मिलेगा नहीं मिलेगा तौर तो लाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस कार्यक्रम में पीछे जो सफल बनाने में, तो उनका भी हम बहुत जोर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत करती रविंदर जी के स्वागत के लिए हम बीना बलौरिया जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच पर आए और पुष्प गुच्छ और अंकुश से करके स्वागत करें। विशाल कोटिया जी के हम प्रेमलता आनंद जी से अनुरोध करेंगे कि वो आए और पुष्प गुच्छ और अंकुश से स्वागत करें। जो भूमिका है और जिस तरह से मेहनत की गई है, इस सब के पीछे अंकुर वासुदेव जी रहे हैं। इसके आधार स्तंभ अंकुर वासुदेव जी रहे हैं। इनके मन में बहुत दिनों से बीज बना पड़ा था कि कैसे इसको एक बट वृक्ष की जगह हम दें, और उन सब के प्रेरणा स्रोत रहे हैं पवन वासुदेव अंकल। अंकुर कार्यक्रम क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को कहीं जाना है, प्रशिक्षण पर भी सांसदों का चल रहा है, तो हम देर न करते हुए अंकुर जी के बारे में बताना चाहेंगे। कहने को तो अंकुर जी हमारे एक अच्छे मित्र हैं। जब मैं 2018 से हिंदू जागरण मंच से जुड़ा तो ये प्रांत टोली में संपर्क का काम देते थे, लेकिन जैसे कि संघ में एक प्रक्रिया है कि हम संघ के जितने कार्यकर्ता हैं एक दूसरे के यहाँ घर में प्रवास करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे प्रवास के दौरान इनसे कब हमारा आखिरी संबंध हो गया, परिवार के सदस्य हो गए, पता नहीं चला। तो अब इनके बारे में हम बताएं तो जैसे इनके कुछ गुण है वैसे मेरे गुण है। मैंने अपने विदेश की नौकरी सिर्फ माता पिता और देश के लिए छोड़ी, तो अंकुर जी के बारे में बताएं तो इन्होंने भी स्कूली शिक्षा भारत में करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए न्यूजीलैंड गए और वहीं पर इन्होंने नौकरी भी की। और बताना चाहूंगा आप सबके लिए जो नहीं जानते हैं, वहां जीवन संजीवनी इनको न्यूजीलैंड में मिली थी। और जिनके पास यहाँ पे महिंदा जी है और उनके पास परमानेंट पीआर है पूरे परिवार के साथ, लेकिन मन उनका देश के लिए लगता था, अपनी मिट्टी के लिए लगता था, तो सब छोड़ करके यहीं आ गए। और ये जो समाचार पत्र है इन्हीं का एक तरह से कोशिश थी पूरी और पूरा प्रयास था। तो हम
बस बताना चाहेंगे अंकुर जी के भीतर एक जो जुनून है, जज्बा है और देश के लिए कुछ करने का जो सपना है, उसी का परिणाम है ये हिंद प्रवासी समाचार। तो अधिक समय ना लेते हुए हम अंकुर जी से आग्रह करेंगे कि समाचार के बारे में कुछ शब्द कहें। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी एवं सम्मानित मंच, और मैं परिचय और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे बीच भारत माता के सच्चे सपूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभाग प्रचारक श्री मनोहर जी भी उपस्थित है, जिनमें कृष्ण जी की करुणाएं छुपी हुई है और जिनकी एक मुस्कुराहट से ही कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्वयंसेवक की 3 गुण होते हैं, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और सर पे फाग। तो ऐसे हमारे मनोहर जी हैं और इनका हमें ऐसे ही मार्गदर्शन प्राप्त होते रहे। उन्हीं के साथ हमारे गुरु समान आदरणीय रवि कालिया जी भी उपस्थित हैं, जो हिमाचलियों के हितैषी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मजबूत स्तंभ हैं। आपसे आग्रह है कि आप हिंद वासियों का यूं ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। सभी उपस्थित सम्मानित सज्जनों को, मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम सिर्फ एक समाचार पत्र का लॉन्च नहीं कर रहे, बल्कि हम दिल्ली में रह रहे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के भाई बहनों की आवाज बनने जा रहे हैं। आज एक नई सोच, नई संकल्प और नई दिशा की शुरुआत है। हिंद प्रवासी समाचार केवल खबरें देने का माध्यम नहीं होगा। हमारा मूल उद्देश्य है प्रवासियों की आवाज बनना, उनकी समस्याएं और उपलब्धियों को समाज के सामने रखना और सबसे बढ़कर अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान से जुड़े रखना। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए अक्सर लोग अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, हिंद प्रवासी समाचार इसी दूरी को कम करने का काम करेगा। हमारे अनेकों सामाजिक संस्थाएं हैं, परंतु दिल्ली में कोई हमारा मीडिया हाउस नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारी तकलीफें, हमारे मुद्दे और हमारी सफलताएं कहीं ना कहीं अनसुनी रह गई, लेकिन हिंद प्रवासी समाचार इस खालीपन को भरने आया है। हमारी कहानियां हमारी कलम से लिखी जाएंगी। हमारी सादगी हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। तभी तो हमारे प्रदेशों को देवभूमि कहते हैं। हम सब दिल्ली में अपने राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जितने लोग हम बैठे हैं यहाँ पे, हम सब अपने राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम बधाई के भी पात्र हैं, क्योंकि जब भी कोई दिल्ली में किसी से पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो जैसे ही हम मुस्कुराकर कहते हैं पहाड़ के, तो सामने वाला कहता है इसका मतलब ईमानदारी और मेहनत आपके डीएनए में है। हिंद प्रवासी समाचार दिल्ली और प्रदेशों के बीच में एक पुल का काम करेगा। आपके प्रदेश की राजनीति व सरकारी योजनाओं की खबरें आपको ऐसा महसूस कराएंगी कि आप अपने प्रदेश में बैठे हैं। आप विचार करें, आप सब विचार करें, क्या हमारे बच्चे भी जान पाएंगे कि धाम क्या होती है, पतौर क्या होते हैं, बबरू क्या होते हैं, बाल मिठाई क्या होती है, अरसे क्या होते हैं, कहवा की चुस्की में कितनी आत्मीयता छुपी हुई है, क्या हमारे बच्चों को ये पता चल पाएगा? हिंद प्रवासी समाचार में हमने प्रत्येक प्रदेशों का अलग अलग पकवानों का कॉलम दिया है। हिंद प्रदेश वीर भूमि व देश भूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रत्येक अंक में हमने एक एक कॉलम वीर गाथा एवं धार्मिक स्थल के नाम से भी समर्पित किया है। हिंद प्रवासी समाचार में हिंद प्रदेशों के प्रत्येक प्रदेश का एक एक पर्यटन स्थल का भी कॉलम है। मैट्रिमोनियल का रिक्रूटमेंट भी है। हिंद प्रवासी की दिल्ली में गतिविधियों का भी कॉलम है। आज दिल्ली की राजनीति, शिक्षा और कला में हमारे समाज के लोग अलग से ही चमक रहे हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। हिंद प्रवासी समाचार उसी चमक को और बढ़ाएगा और दुनिया को बताएगा कि पहाड़ से निकला इंसान जहां भी जाए मेहनत और ईमानदारी से अपनी जगह बना ही लेता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्येक अंक में हिंद तारा चुनने का निर्णय लिया है। और इस अंक के हिंद तारा कौन है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं विशेष तौर पे आग्रह करूंगा कि युवा इसमें लिखें, अपनी बात रखें और अपनी ऊर्जा इस मंच पर लगाएं। मित्रों, आप जानते हैं जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसे आंधियां भी
गिरा नहीं सकती। आज का दिन हमारी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। कई वर्ष पहले हमारे पिताजी ने संकल्प लिया था कि दिल्ली में अपने जिले की सोसाइटी बनाएंगे और आज वहां 400 मकान बनकर तैयार है। और देखिए ना, आप सबको पता है दिल्ली में ऊना एनक्लेव और ऊना में दिल्ली एनक्लेव। यह ऐसे वृक्ष हैं जो सदा हरे ही रहेंगे। उन्हीं की प्रेरणा से हिंद प्रवासी समाचार का आज हम सब बीज बो रहे हैं। हम सब मिलकर इसको सींचें ताकि यह वृक्ष बड़ा हो और इसकी छांव में बैठकर हमारे बच्चे अपनी संस्कृति की धरोहर को बढ़ाएं, आगे बढ़ें और देश को प्रगति पथ पर ले जाएं। माननीय अनुराग ठाकुर जी, आपके बारे में तो कुछ कहना ऐसा होगा जैसे तेजस्वी सूर्य को दीपक दिखाना। आपके योगदान और नेतृत्व का वर्णन शब्दों में तो संभव नहीं है। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ। फिर भी मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हिंद प्रवासी सदैव आपके ऋणी रहेंगे। क्योंकि एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा। कोविड काल का समय था, हम सब बहुत परेशान थे। दिल्ली की सरकार थी, उस पर फोन तक नहीं उठते थे, परंतु माननीय अनुराग जी के ऑफिस से सभी संस्थाओं को, प्रमुख लोगों को फोन किया और उनकी चिंता सुनी, समझी और उस टाइम सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा हिंद प्रवासियों को दिए गए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और हम इनको ऑक्सीजन वाले मंत्री भी कहते हैं क्योंकि हमें इन्होंने ऑक्सीजन प्रदान किया। बहुत बड़ी बात है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। दिल्ली में रह रहे जितने हम लोग हैं, हम सबके गार्जियन के रूप में कुछ सुख दुख हो इन प्रवासियों को, तो माननीय अनुराग ठाकुर जी इसका समाधान करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो हमारे लिए गार्जियन की तरह है। सर, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हिंद प्रवासी समाचार को यूं ही मिलता है, यही आपसे आग्रह है। दिल और आत्मा का संगम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा हिंद प्रवासी समाचार है उसका भव्य एक तरह से लोकार्पण किया जाए, तो हम यहाँ पर जो हैं हमारे कार्यकर्ता बल उनसे आग्रह है कि हिंद प्रवासी समाचार के लोकार्पण के लिए मंच पर आए और समाचार पर साथ में लाएं। इसके बाद हम मुख्य अतिथि जी का भाषण सुनेंगे। आप भी आइए मनोहर जी। थैंक
अनछुए पहलू और भी हैं। आप 2016 में प्रादेशिक सेना का हिस्सा बने, बाद में आपको कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। आप प्रादेशिक सेना में कमीशन अधिकारी बनने वाले भाजपा के पहले नेता हैं। रही राजनीति की बात, तो आप पहली बार 2008 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। फिर 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे। माननीय ठाकुर जी को जनवरी 2019 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद। इसके अलावा यदि मैं उनकी उपलब्धियों को गिनाने बैठूंगा तो मुझे लगता है एक दूसरा ही प्रवासी समाचार पत्र निकालना होगा। तो इसलिए अब अधिक ना बोलते हुए तो इसके पीछे हम चाहेंगे कि जैसा कि हमारी कार्यक्रम की योजना थी कि हर एक अंक में हम एक हिमतारा अवार्ड भी देंगे। जब भी अंक निकलेगा तो आज के पहले एक तरह से प्रवेशांक का जो हिमतारा है हमारे, वो माननीय अनुराग ठाकुर जी ही हैं। तो हम चाहेंगे हिमतारा अवार्ड देकर इनका स्वागत और किया जाए, स्वागत और अभिनंदन किया जाए। फिर इनका तालियां रुकनी नहीं चाहिए, स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी और सम्मानित मंच और यहाँ पर बैठे अनेक सभाओं के सहभागी भावना जी, अभी पीछे अभी मैंने देखा कि सुमन केरवाल जी भी अभी आई है। आपका यहाँ पर स्वागत है और सभी सभाओं के अध्यक्ष और उनके फेडरेशन के लोग यहाँ पर पहुंचे, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आदरणीय हमारे संगठन रवि ठाडिया जी, जिनके मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जिनकी गाइडेंस में हम काम करते हैं, विभाग प्रचारक मनोज जी, मैं आप सबका यहाँ पर आने का स्वागत। हम हिंद प्रवासी के समाचार, मेरी बहुत देर से इच्छा थी हम सबको कैसे जोड़ा जाए। आज नया अंकुर जी ने का एक सोच थी कि आज हम एक समाचार पत्र के साथ हमें टाइम लगा थोड़ा सा निकालने में और बहुत मेहनत लगी। इस सभी टीम को मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे ये अकेले मिलकर कुछ नहीं करता, मैं आप सबसे सहयोग चाहता हूँ। आप सब मिलकर इस पत्रिका को आगे बढ़ाएं, इसका प्रचार करें और पूरे हिमाचल के, स्पेशली हिमाचल और उत्तराखंड में इसका इतना प्रचार हो कि हम आपस में जुड़े। इसको जोड़ने का काम हमने किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आप सब लोग आए, आपका सबका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे इतने बुलाए और विशेषकर मैं अनुराग जी का जो हमारे आगे करने पर हमेशा हमारे साथ आते हैं, मैं उनका दिल से हमारा धन्यवाद। और अभी से 5 मिनट हुआ कि जितने भी सभाओं के लोग आए हैं और यहाँ कईयों की मेरी इच्छा है कि मुझे अनुराग जी से फोटो खिंचवानी है, तो ये समय देंगे, आप एक करके आ सकते हैं। कोई